बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 11 मई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई डेवलपमेंट्स, नई रिपोर्ट्स और नई ख़बरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं अमरीका अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला कर रहा है, लेकिन अमरीका फ़ौजी इनखला के साथ साथ तालिबान की मुस्तक़बिल की इस्लामी हुकूमत को धमकियाँ भी दे रहा है। जो आज की एक बड़ी ख़बर सामने आई है कि अमरीका ने तालिबान की इस्लामी हुकूमत को धमकी देते हुए कहा है कि हम अफ़गानिस्तान से सिर्फ फ़ौजें निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा वजूद अमलन अफ़गानिस्तान से खाली नहीं हो रहा, बल्कि हमारी मौजूदगी अफ़गानिस्तान के अंदर रहेगी। लिहाजा अमरीका तालिबान को ये बात कहता है कि वो अपने वादों को पूरा करें, सीज़ फायर करें, जंग बंदी करें, तालिबान हमले ना करें काबुल फोर्सेस पर, और इसी तरह से बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाएँ और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर शरीक हों ताकि दुनिया तालिबान की इस्लामिक गवर्नमेंट को समझ सके। लेकिन इसके साथ साथ जो अमरुल्लाह सालेह हैं, अशरफ गनी के जो नायब हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अफ़गानिस्तान के, जो साबिक़ NDS चीफ भी रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर भी उगलते रहते हैं, अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका और काबुल फोर्सेस का इत्तेहाद कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। अगरचे अमरीका और नेटो अपने ट्रूप्स का विदड्रॉ कर रहे हैं, उन्हें निकाल रहे हैं, इनखला कर रहे हैं, लेकिन अमरीका की मदद काबुल फोर्सेस के साथ रहेगी। काबुल फोर्सेस अमरीका की हिमायत से अपनी हुकूमत जारी रखेगी, यह कहना है अमरुल्लाह सालेह का। इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका और काबुल फोर्सेस क्या क्या साजिशें कर रही हैं, काबुल हुकूमत क्या क्या मिलकर प्लानिंग कर रही हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने इन दोनों के इस मुतनाज़ा बयान पर कहा है कि तालिबान अपने वादों पर कायम हैं और अफ़गान तालिबान ने अमरीका से, नेटो से जो एग्रीमेंट दोहा के अंदर किया था वो बिल्कुल पूरा हो रहा है। तालिबान ने आज तक उस माहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। लिहाजा काबुल हुकूमत को भी वार्निंग है, अमरीका को भी वार्निंग है कि अगर बदमाशी बंद ना की गई तो फिर ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा और अमरीकियों पर, नेटो पर बराह रास्त हमले भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो काम काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत का दावा है कि उनके फ़िज़ाई ऑपरेशन में तालिबान के सैकड़ों मुजाहिदीन शहीद हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो आला ओहदेदार हैं, गवर्नर्स हैं, डिप्टी चीफ वगैरह हैं, उन तक के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि हमारे ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करके लोगों को काबुल हुकूमत बेवकूफ़ बना रही है। हमारी इतनी तादाद में मुजाहिदीन को ना तो काबुल हुकूमत शहीद करने की ताकत रखती है और ना ही हम इतने बिल्कुल गाफिल हैं कि हमारे ख़िलाफ़ इतना बड़ा हमला काबुल हुकूमत कर दे कि जिससे हमारे मुजाहिदीन इतनी बड़ी तादाद में 150-200 मुजाहिदीन शहीद हो जाएं। ये झूठा मन घड़त प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी कार्रवाइयों में काबुल हुकूमत को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों में काबुल हुकूमत के मुख्तलिफ सूबों के अंदर, जिनमें बदख्शां, बल्ख, कुंदूज, गजनी, पक्तिका, फारियाब और सूबा फराब, बखलान वगैरह शामिल हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें काबुल हुकूमत के मज़ीद 60 से ज़ायद फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान। और इसी तरह से अफ़गान तालिबान का दावा है कि उनके सामने मुख्तलिफ सूबों से तकरीबन 80 के करीब काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर भी हुए हैं, जो अफ़गान तालिबान की मुँह बोलती फतूहात का वाज़ेह सबूत है कि किसे फ़तह मिल रही है, किसे शिकस्त हो रही है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद लिखते हैं कि उनकी पेश कदमी भी मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ अज़ला में जारी है, जहाँ से काबुल फोर्सेस को भगाकर उनसे चेक पोस्टें, फ़ौजी छावनियाँ छीनी जा रही हैं और उन पर तालिबान के इस्लामी हुकूमत के झंडे, इमारत इस्लामिया के लहराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जो तालिबान गुज़श्ता कई दिनों से और कई महीनों से बार बार ये दावा कर रहे हैं कि जो दाइश है, मुसल्लह तंजीमें हैं, उनकी काबुल हुकूमत के साथ इत्तिहाद है। इसी हवाले से तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कुछ तस्वीर और वीडियोज़ भी जारी की हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि काबुल हुकूमत दाइश के जंगजुओं के साथ मिलकर निहत्ते शहरियों पर हमले कर रही है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि हम काफ़ी अरसे से ये बात कहते आ रहे हैं कि दाइश के साथ काबुल फोर्सेस का इत्तिहाद है और दाइश के जंगजुओं के साथ मिलकर स्कूलों पर, हस्पतालों पर, बाज़ारों पर और पब्लिक मकामात पर जो हमले हैं
हैं और इसी तरह से जो स्कॉलर्स हैं, ताजिर हैं, उनकी जो टारगेट किलिंग है ये खुद काबुल हुकूमत करवा रही है और इसके सबूत हमने दुनिया के सामने रख दिए हैं। लिहाजा दुनिया फैसला करे कि हमें बदनाम करने के लिए काबुल हुकूमत क्या से क्या घिनौने इल्ज़ामात लगा रही है और हकीकत यह है कि दाइश जैसे दरिंदों के साथ मिलकर काबुल हुकूमत खुद निहत्ते शहरियों का खून बहा रही है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ी डिबेट भी हुई है जिसमें काबुल के अंदर जो तालिबात के स्कूल पर हमला हुआ था उस हवाले से बहस हुई है। उसमें कहा गया है कि ना सिर्फ दाइश के जंगजू हमला कर रहे हैं बल्कि ईरान और भारत जैसे जो बैरून ममालिक के अनासर हैं वो भी इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात ख़राब हों, खाना जंगी हो, बदमनी हो, तालिबान को बदनाम किया जाए, तालिबान की इस्लामी हुकूमत आने से रोकी जाए। इसलिए नाज़रीन, अफ़गान तालिबान का दावा है कि अवाम को समझना होगा कि हम पब्लिक मकामात पर निहत्ते शहरियों पर हमले नहीं करते। हमारा हदफ सिर्फ काबुल फोर्सेज हैं जो हम पर हमला करते हैं और उन्हें भी हम वार्निंग देते हैं कि अगर वो हथियार डाल देंगे तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे को समझा जाए कि कैसे प्रोपेगेंडा करके दुश्मन तालिबान की इस्लामी हुकूमत को बदनाम करने की साजिशें कर रहे हैं जो नाकाम होगी, जिन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो एक और बड़ी मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है वो है चाइना का अफ़गानिस्तान के अंदर बढ़ता हुआ कंट्रोल और असर रसूख और अमरीका के खिलाफ रशिया, चाइना, पाकिस्तान का मजबूत ब्लॉक। जी हाँ नाज़रीन, चीन की वजारत ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं उन्होंने अपने एक ताज़ा ट्वीट के अंदर कहा है कि अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर निहत्ते शहरियों को कत्ल करता रहा है जो बदतरीन दरिंदगी थी, दहशतगर्दी थी। लिहाजा अमरीका इसका जवाब दे, हिसाब दे। तकरीबन 30,000 से ज़ायद लोग इससे जंग की वजह से जाँ बहक हुए हैं जबकि 60,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं और 11 मिलियन से ज़ायद लोग रेफ्यूजी बने हैं। लिहाजा अमरीका को इन सारी बदमाशियों का, इन सारे जराइम का हिसाब देना होगा और रशिया और दीगर आलमी बरादरी के साथ मिलकर चाइना अमरीका के ख़िलाफ़ प्रेशर बढ़ाएगा कि 21वीं सदी के अंदर इंसानियत का खून किस तरह से बहाया गया और कैसे इंसानी हकूक़ की वायलेशन की गई। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है 21वीं सदी का सबसे बड़ा दहशतगर्द या मुजरिम जो मुल्क अगर सामने आता है तो वो अमरीका है, जिसने इराक़ के अंदर 16 लाख से ज़ायद लोगों को शहीद कर दिया, जिसने अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 5 लाख से ज़ायद लोगों को शहीद किया। ये जो चाइना के जो स्पोक्स पर्सन थे जिन्होंने ये बयान दिया है, ये उनका एक वो बयान है जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी हुआ है, वरना हकीकत यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर 5 लाख से ज़ायद सिविलियन को शहीद किया गया है और इसी तरह से जो तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों को रेफ्यूजी बनाया गया है जिन पर जुल्म होता रहा है और इसी तरह से लाखों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं, घर से बेघर हुए हैं। ये मुख्तलिफ जो ज़राए हैं जो ये आदाद व शुमार जारी करते हैं वो आम तौर पर हकीकत पर मबनी नहीं होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर जो बड़ी एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद के दौरे को पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, उस पर बातचीत हो रही है। आप जानते हैं जनरल बाजवा ने, DGISI ने कल हंगामी दौरा किया था अफ़गानिस्तान का, जिसमें काबुल हुकूमत के सदर अशरफ गनी से अब्दुल्ला से मुलाकातें की थी। जनरल बाजवा की कुछ तस्वीरें हंसती हुई, मुस्कुराती हुई वो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो रही हैं। कुछ जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो ये बड़े मज़ेदार या अजीब व गरीब तबसरे भी कर रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने काबुल हुकूमत की मदद से, अमरीका की मदद ही से अमरीका को शिकस्त दे दी है। यानी पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के इदारे इस तरह से ये खेल खेल रहे हैं, इस तरह से ये चाल चल रहे हैं कि अमरीका के साथ इत्तिहाद भी है और अमरीका के साथ दुश्मनी भी है। अमरीकियों को मारा भी जा रहा है और अमरीकियों को बचाया भी जा रहा है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर वाकई जो बड़ा रोल प्ले करने वाला मुल्क है, पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला मुल्क है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया इस बात को जानती है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका या नेटो ऐसे नहीं आए थे बल्कि वो पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम था उसे ख़त्म करने आए थे, पाकिस्तान के CPEC मंसूबे को रोकने, गवादर पोर्ट पर कब्ज़ा करने, बलूचिस्तान और दीगर सूबों को तोड़ने आए थे। लेकिन अमरीका को उनके इत्तेहादियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ डबल गेम भी की है, अमरीका को शिकस्त से दो चार भी करवाया है और अमरीका को तालिबान के साथ टेबल पर बिठाकर मुज़ाकरात भी करवाए हैं, डील भी करवाई है। तालिबान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और काबुल हुकूमत के साथ भी, उनके साथ भी ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर
बेहतर हैं, लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत सपोर्ट करती है, क्योंकि इसकी वजह से भारत जैसे दरिंदों को, दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान में पनपने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें अफ़गानिस्तान से भगाया जाएगा, उनके दहशतगर्दों का खात्मा होगा, पाकिस्तान पर हमले नहीं होंगे। और अच्छे रिजल्ट ये भी आना शुरू हुए हैं इस दौरे के कि पाकिस्तान के जनरल बाजवा के दौरे के बाद गुमनाम हीरोज़ ने घुसकर कार्रवाइयाँ की हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि ताज़ा कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के 1 दर्जन से ज़ायद बड़े बड़े ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, जिनमें 30 से ज़ायद दहशतगर्द ज़ख्मी हैं, जबकि 5 या 8 दहशतगर्द कहा जाता है कि वो हलाक हुए हैं। गुमनाम हीरोज़ को अमली तौर पर एक्सेस मिल चुकी है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ होंगी, भारत की रॉ एजेंसी के छुपे हुए दहशतगर्दों को बेनकाब किया जाएगा, उनको चुन चुन कर मारा जाएगा। बारह इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी और आप हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को भी जरूर फॉलो कर लें, और साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट लाजमी किया करें, ताकि आपकी आरा हम तक पहुँचती रहें और हम वीडियोज़ को पहले से ज़्यादा अच्छे अंदाज से और जो आपकी तजावीज़ हैं उनकी रोशनी में मजीद बेहतर बना सकें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।